व्यक्ति के बाल जब सफेद होने लग जाएं, समझ लेना बुढ़ापा आरंभ हो गया। बुढ़ापे की 4 निशानी है, ध्यान रखना। बुढ़ापे की 4 निशानी है। कौन कौन सी? सबसे पहली निशानी यही है, बाल सफेद होना। जिस समय आपके बाल सफेद होने लग जाएं, समझ लेना अब आरंभ हो गया। तू कहता था ना कि भगवान का भजन करेंगे कब? बुढ़ापे में। दान करेंगे कब? जब बूढ़े हो जाएंगे। तीर्थों में कब जाएंगे? जब फ्री हो जाएंगे। आदमी फ्री होना चाहता है लेकिन फ्री होता नहीं है। वो सोचते हैं कि जब बच्चों की शादी हो जाएंगी, बहुएं आ जाएंगी, पोते पोती रह जाएंगे, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कभी नहीं होता। वो एक सेठ था, दुकान पे बैठता था दिन भर, बहुत पैसा कमाया, उसका बहुत बड़ा नाम। अंतिम समय आया, कभी उसने कमाने के चक्कर में ना बच्चों से प्रेम कर पाया, समय दे पाया, ना पत्नी को समय दे पाया। लेकिन जब अंतिम समय आया, डॉक्टरों ने कह दिया अब इसको ले जाओ, सेठ अब कुछ ही पल का मेहमान है, जो बात करनी है इससे कर लो, इसका अंतिम समय है। सेठ को लिटा लिया गया जमीन पे और 4 बेटे थे, चारों बेटे उनके अगल बगल में खड़े हो गए, 2 इधर 2 इधर। पत्नी सिराने पे खड़ी थी, सेठानी सिराने पे खड़ी थी। तो सेठ जी ने पत्नी का हाथ पकड़ लिया। पत्नी ने सोचा चलो, वैसे तो जिंदगी में कभी मुझे टाइम दिया नहीं, और पहली बार सेठ ने आज पत्नी को कहा कि देवी, क्योंकि मरने वाला है। सेठानी खुश हो गई देवी सुन के, चलो इनके मुंह से अंतिम समय में ही देवी निकला, मेरे लिए यही काफी है। बोले क्या बात है, बताओ क्या कष्ट है, क्या चाहिए? सेठ बोला बस मुझे इतना बता, मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? कुछ ही पल का मेहमान है, जाने वाला है बस। कहने लगा ये बता मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? सेठानी बोली आपकी बगल में ही खड़ा है, चिंता मत करो, यही है। उससे छोटा वाला कहाँ है? बोले आपके इस साइड खड़ा है, वो भी यही है। अच्छा, तीसरे नंबर वाला कहाँ है? बोले वो भी आपके पैर के इधर खड़ा है। बोले वो भी यही है। बोले चौथे नंबर वाला कहाँ है? बोले वो भी आपके पैरों के सामने खड़ा है। चारों यही है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। बोले चारों बेटे यही है? बोले हाँ। तो फिर दुकान पे कौन है? ये व्यक्ति का कभी भी फ्री नहीं होता, ये ध्यान रखना। जो लोग ये कहते हैं बुढ़ापे में करेंगे, वो सरासर झूठ बोलते हैं, 1 नंबर के झूठा होते हैं। जिनको करना है ना वो तो अभी से करते हैं। बुढ़ापा आएगा, ये कहां लिखवा के लाया भाई? तुझे बुढ़ापा आएगा ही, कहां लिखवा के लाया? कोई प्रमाण है तुम पे कि बुढ़ापा आएगा ही? आई नहीं, क्या पता, क्या पता आई नहीं। वो एक बार कोई युधिष्ठिर के पास दान मांगने आया, उसके पिताजी खत्म हो गए थे, तो युधिष्ठिर बड़े दानी थे। तो उसके पिताजी की आखिरी इच्छा थी कि मुझे जब भी मेरी मृत्यु हो चंदन की लकड़ियों में जलाना मेरे शरीर को। तो बेटा ने उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए, उसके पास तो चंदन की लकड़ी थी नहीं, युधिष्ठिर के पास आए, पांडवों के पास, और युधिष्ठिर के चरणों में कहा महाराज मेरे पिताजी की आखिरी इच्छा आप पूरी करें। क्या? बोले चंदन की लकड़ी चाहिए मुझे। तो युधिष्ठिर ने सब भाइयों को भेजा, सबको भेजा, बोले देख के आओ चंदन की लकड़ी, इसके लिए दो, जितनी इतनी चाहिए, इसको चाहिए। सब गए देखने, लेकिन उस समय सारी लकड़ियां गीली पड़ी थी, एक भी लकड़ी सूखी नहीं। तो युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगकर उससे कहा कि भाई इस वक्त तो मैं आपको चंदन की लकड़ी उपलब्ध नहीं करा सकता, क्योंकि सारी लकड़ी गीली पड़ी है। हाँ, सुबह में जरूर आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा, आप सुबह आ जाना, मैं जरूर आपको जितनी चाहिए चंदन की लकड़ी दूंगा। जैसे ही इस बात को भीम ने सुना तो भीम ने थाली ले ली और थाली लेकर के बेलन से बजाने लगे। भीम सुनो 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 सुनो, सबको इकट्ठा कर लिया। युधिष्ठिर ने कहा भाई तुम इतने खुश क्यों रहे हो, इतने क्यों थाली बजा रहे हो, क्या बात हो गई? बोले भैया आप धर्म के साक्षात अवतार हैं,
क्या आप मुझे लिखित में दे सकते हैं कि सुबह तक आप जिंदे रहेंगे? क्या आप कोई प्रमाण दे सकते हैं मुझे कि आप सुबह तक जिंदे ही रहेंगे? तो युधिष्ठिर ने शर्म से, संकोच से नीचे सिर झुका लिया। बोले मैं कितनी बड़ी गलती कर गया। अरे एक पल का भरोसा नहीं, आदमी बात करता है वर्षों की। वर्षों की बात करते हैं, उस साल ये करेंगे, फिर अगली साल ये करेंगे। इसकी क्या गारंटी अगली साल तक तुम जिंदा ही रहो? कौन किसको पता है? कुछ नहीं। बुढ़ापे की 4 निशानी। पहली निशानी बाल सफेद हो जाना। समझ लो बाल सफेद होने लगे तो अब तैयारी कर लो। कहां? इसकी भजन की, कथा की, कीर्तन की, इनकी तैयारी शुरू कर दो। अब तक ना की हो तो। लेकिन लोग बड़े चतुर हो गए, कहते हैं कि अरे भगवान ने हमारे बाल सफेद किए तो क्या बात है, हम काले कर सकते हैं ना उनको। काले कर सकते हैं, पीले कर सकते हैं और जैसा चाहे वैसे कलर, लेकिन भजन शुरू नहीं करते। फिर कहते हैं दूसरी निशानी, ये चेतावनी है भगवान की हमारे लिए। चेतावनी, दूसरी चेतावनी भगवान देते हैं। कौन सी? बोले आंखों की शक्ति कमजोर होने लग जाती है व्यक्ति की। पहले इतनी दूर से दिखता था, अभी तो इसे देखना पड़ता है फिर भी दिखता नहीं। भगवान कहते हैं अब तो आंखों की शक्ति भी कमजोर हो गई तेरी। जवानी में बड़ी आंखें इधर उधर घुमाता था, अब घुमा के दिखा है? अब बता। लेकिन भक्त भगवान से चतुर होता है हमेशा। भक्त कहता है प्रभु आपने मेरी आंखों की शक्ति कमजोर की तो क्या हुआ, मेरे पास चश्मा है, उससे वही दिखता है जो दिखना चाहिए। लेकिन नहीं करते भजन। फिर भगवान तीसरी चेतावनी देते हैं। कौन सी? बोले दांतों की बत्ती सी टपकने लग जाती है, एक एक करके दांत निकलने लग जाते हैं। भगवान कहते हैं जवानी में बड़ा खट्टा मीठा खाता था, अभी खा के दिखा। लेकिन लोग चतुर हैं, अभी तो आजकल नकली वाले लग गए हैं। मालूम है, नकली वाले दांत बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे असली होते हैं, बिल्कुल हूबहू। लेकिन नहीं करते भजन। फिर भगवान चौथी चेतावनी देते हैं, अंतिम। कौन सी? बोले कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है व्यक्ति। जब बुढ़ापा आता है ना तो झुक जाती है कमर ऐसे। भगवान कहते हैं बड़ा सीना तान के चलता था जवानी में, अब तान के दिखा। तो भक्त क्या करता है? बोले कोई बात नहीं प्रभु, आपने हमारी कमर झुकाई है तो क्या है, हमारे पास लाठी है ना, बैंत है, बैंत, उसको लेके पकड़। लेकिन 4 चेतावनी के बावजूद भी व्यक्ति भजन करना शुरू नहीं करता। फिर भगवान कहते हैं फिर 4 महीने मौत की 4 घंटी बजाई भगवान ने, लेकिन फिर भी अगर सावधान न हुआ तो भगवान कहते हैं 5वीं फिर मैं घंटी नहीं घंटा ही बजाता हूं सीधा है? कि आया है सो जाएगा और राजा रंक फकीर और कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। जो चतुर होते हैं ना, चतुर गृहस्थ में रहकर भी, बच्चों का पालन पोषण करते हुए भी, परिवार की देखभाल करते हुए भी अपने लिए समय जरूर निकाल लेते हैं कथा के लिए, भजन के लिए। भगवान ये नहीं कहते कि तुम गृहस्थ का पालन मत करो, डायरेक्ट मेरे पीछे लग जाओ ना, भगवान इससे खुश नहीं होते। भगवान कहते हैं तुम गृहस्थ का भी पालन करो, बच्चों को भी खूब पढ़ाओ लिखाओ, जो फर्ज हैं पूरे करो, लेकिन एक फर्ज मेरे लिए भी है तुम्हारा, वो भी ध्यान रखो, वो भी ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि सब कुछ दिया तो उन्होंने ही है और उसी के लिए भूल जाते हैं हम। बाकी सब काम करते हैं, बाकी सब काम करते हैं, उसी को भूल गए।